हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड के बारे में जो दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, अलग अलग इकोनॉमीज अपनी यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना कर रही हैं। आज हम देखेंगे कि जापान, चाइना, यूरोप और इंडिया को ग्लोबल फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जा रहा है और क्यों इंडिया को एक बड़ा उम्मीदवार भी माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान को दुनिया की सबसे एडवांस्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक माना जाता है, लेकिन जापान के सामने एक बड़ा चैलेंज है और वो एजिंग पॉपुलेशन का है। आज के टाइम पे जापान की पॉपुलेशन में 28% से ज्यादा लोग 65 साल के ऊपर के हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर रहा है। इससे हेल्थ केयर और एल्डर केयर सेक्टर में ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पर जापान सिर्फ इस चैलेंज से नहीं जुड़ा है, ये देश टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बना हुआ है। जापान ने एआई और ऑटोमेशन को अपने इकोनॉमिक मॉडल का हिस्सा बना के अपने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयारियां कर रखी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मिक्स है जहां डेमोग्राफिक चैलेंज के बावजूद जापान का इनोवेशन स्पिरिट अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं चाइना की, जिसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस माना जाता है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट के जरिए बढ़ा दिया है। ये दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन चाइना में एक और एस्पेक्ट है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल का। वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी टाइट पॉलिसीज और रेगुलेशन के साथ काम करती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करती है। सेंसरशिप और सर्विलांस की वजह से इनोवेशन पे कुछ हद तक लिमिटेशन लग जाती है, पर फिर भी चाइना ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी एडवांसमेंट की है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को रीशेप कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर चाइना अपनी पॉलिसीज में बैलेंस बना के रखता है तो ये और भी ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस गेन कर सकता है। यूरोप को अक्सर एक हेरिटेज हब के रूप में देखा जाता है। यहाँ के एंशिएंट सिटीज, म्यूजियम्स और कल्चरल लैंडमार्क दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यूरोप सिर्फ अपने पास्ट को ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर पर भी फोकस कर रहा है। यूरोप अब ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस और अदर कंट्रीज इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वेल नोन है, पर साथ ही यूरोप को स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का भी सामना करना पड़ रहा है, जो आगे चलकर इस कॉन्टिनेंट की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन यूरोप ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और एनवायरमेंटल लीडरशिप के जरिए अपने लिए एक नई डायरेक्शन तय की है। हम बात करते हैं अब इंडिया की, जिसे दुनिया का बिग होप माना जा रहा है। क्यों? अरे क्योंकि इंडिया के पास वो फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, जिसमें पहला नंबर आता है यंग पॉपुलेशन का। 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल के नीचे की है, जो इंडिया की एक एनर्जेटिक और डायनामिक वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इंडिया के आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने ग्लोबल अटेंशन गेन किया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसी सिटीज ग्लोबल इनोवेशन के लिए हब बन रहे हैं। साथ ही साथ जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन का सामना कर रहे हैं, वहीं इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांसमेंट उसे ग्लोबल ग्रोथ में एक लीड दे सकता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी काफी अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया है। इंडिया के पास अब वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी में अपना पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इंडियन यूथ के लिए ये एक गोल्डन चांस है टू पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफॉर्मेशन बूस्ट। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग रीजन्स अपने यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेंथ के साथ फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेंगे। जापान का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, यूरोप का सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल और इंडिया का डायनामिक वर्कफोर्स, all of this will together shape the future of the global economy. ग्लोबल मनी का फ्यूचर सिर्फ किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये कोलैबोरेटिव ग्रोथ और मल्टीपोलर वर्ल्ड का इरा होगा, जहां हर रीजन अपने यूनिक रोल के जरिए ग्लोबल प्रोग्रेस को फॉरवर्ड करेगा। इंडिया के पास अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शोकेस करने की। तो आपको क्या लगता है, इंडिया का फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी में कैसा होगा?
अपने थॉट्स को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।